हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर 10 डेज स्कैल्पिंग सीरीज। अगर आप भी चाहते हो कुछ टाइम में, शॉर्ट टाइम में क्विक प्रॉफिट, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि आज से हम स्कैल्पिंग सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें कुछ टाइम तक आपको बैक टू बैक एक एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा, जो डिटेल में हर एक टॉपिक को लेके जो स्कैल्पिंग में हेल्पफुल रहता है। आपको डिटेल में सब वीडियो मिल जाएगा। तो उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि कल भी आपके पास सबसे पहले अपडेट पहुंच सके। क्योंकि हम स्कैल्पिंग का डिस्कशन बेसिक टू एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। अगर आप बिगिनर भी हो तो आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारी चीजों को बैक टू बैक, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझने वाले हैं। आज हम डे 1 स्कैल्पिंग सीरीज में स्कैल्पिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने वाले हैं। इस स्कैल्पिंग सीरीज के एंड तक आप जितने भी ये वीडियोस आएंगे सब बैक टू बैक देखिएगा। आपको स्कैल्पिंग के सीरीज के एंड तक एक रोड मैप मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप स्कैल्पिंग करने में काफी अच्छे प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे कवर करने वाले हैं। स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में प्राइस का मूवमेंट कैच करते हो और एक अच्छा प्रॉफिट कुछ टाइम में बुक कर लेते हो। एक अच्छा स्कैल्पर बनने के लिए आपको कुछ टाइम ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, और उसे ही जितने पॉइंट्स कैच होते हैं, बार बार ऐसे ट्रेड्स को प्लान करके आप एक अच्छा प्रॉफिट कलेक्ट करना है और प्रॉफिटेबल बनना है। ये होती है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, और अभी हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। ये आप कैसे कर सकते हो। स्कैल्पिंग दोस्तों एक ऐसी ट्रेडिंग टेक्निक है, जिसमें आप, हो सकता है आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कोई प्रीमियम 100 रुपीज चल रहा है और अगर आपके सामने वो 100 रुपीज से 140 तक जा चुका है, अगर कहीं ना कहीं मार्केट फिर से कुछ टाइम स्पेंड करता है और ये प्रीमियम में डिके होता है, और प्रीमियम आपको अगर फिर से डिके होके 100 रुपीज पे मिलती है, तो आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से आपका स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। 120 या 110 तक के लिए आपको 10 से 20 पॉइंट तक का स्कैल्प बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसे कैसे कैच करेंगे आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं। अच्छे स्कैल्पर्स का 3 गोल्स होने चाहिए। कौन कौन से, चलिए समझते हैं। स्मॉल प्रॉफिट और क्विक प्रॉफिट बुक, और मल्टीपल ट्रेड्स। एक छोटे रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न वाले मल्टीपल ट्रेड्स प्लान करना, ये एक स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट्स रहने वाला है। थर्ड और लास्ट पॉइंट है मल्टीपल ट्रेड्स। इसका मतलब ये नहीं हो जाता ओवर ट्रेडिंग, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये गाइड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आप ओवर ट्रेडिंग करो। आप एक छोटे रिस्क के साथ आपका स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। स्कैल्पिंग में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उन सब पॉइंट्स को मैं अभी आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ, और आगे बैक टू बैक हर एक वीडियो में उनका डिस्कशन डिटेल में होने वाला है। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो स्कैल्पिंग में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, और आपको उसे कैसे काम करना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फास्ट इंटरनेट। जब तक आपके पास एक अच्छा इंटरनेट नहीं होगा, आप कोई अच्छा ट्रेडिंग प्लानिंग नहीं कर पाओगे, और अगर आप ट्रेड प्लान करते भी हो तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका इंटरनेट सही नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रोकर भी सही वर्क नहीं करेगा, और आप गलत टाइम पे ट्रेड में एंट्री बना लोगे और लॉस कर लोगे। तो सबसे फर्स्ट चीज, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में मेरे भाई आपको क्विक डिसीजन करना होता है। इंस्टेंट उस डिसीजन पे आपको काम करना पड़ता है। और आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप ऑर्डर पंच कर रहे हो अभी और कुछ टाइम में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट होना चाहिए आपके पास सबसे अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो आपके पास अगर अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, तो आप स्कैल्पिंग करने में आपको आसानी होगी। थर्ड पॉइंट होता है दोस्तों, चार्ट पर आपको इंडिकेटर्स कैसे यूज करना है। आपको ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिटेल्स में मिल जाएगी, बट इतना समझो कि चार्ट प्लस इंडिकेटर आपको स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है, और वो कौन कौन से करना है ये आगे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 1 मिनट से लेके 3 मिनट तक के टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रेड करना है। क्योंकि आप एक अच्छे स्कैल्पर अगर बनना चाहते हो, तो 1 मिनट से लेके 3 मिनट्स तक के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि क्विक डिसीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और माय डियर, चौथा पॉइंट आपके लिए रहने वाला है, जिसपे मैं बहुत पहले काफी अच्छा डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, रिस्क मैनेजमेंट। तो आपके लिए लास्ट पॉइंट, सॉरी, सेकंड लास्ट पॉइंट होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आपका स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करना है।
सबसे लास्ट और जरूरी पॉइंट आपका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इफेक्टिव भी है। तो मेरे दोस्त, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी एक दिन जरूर से एक बहुत अच्छे स्कैल्पर बन सकते हो। अगर दोस्तों आपको स्कैल्पिंग का एक अच्छा नॉलेज नहीं है और अगर आप चाहते हो कि एज अ बिगिनर आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो, तो आइए मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे स्कैल्पिंग में। अगर आप बिगिनर हो तब भी और अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड हो तब भी आप इन पॉइंट्स को नोट करके रख सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। फर्स्ट वीक आप पेपर ट्रेड करो। अगर आपको पेपर ट्रेड में एक स्कैल्प में एक अच्छी एक्यूरेसी दिखने मिल जाए, तब आप कम लोड के साथ, सेकंड पॉइंट रहने वाला है कम लोड, इसका मतलब एक दो लोड से आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है और आपको भी वो चीज करनी चाहिए, थर्ड पॉइंट और इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है दोस्तों, एक ही इंडेक्स में स्कैल्पिंग करना। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप एक ही इंडेक्स में स्कैल्पिंग करेंगे, मल्टीपल ट्रेड्स करेंगे, रोज कहीं ना कहीं आप उसी इंडेक्स को वॉच करोगे, एक्सपीरियंस करोगे उस इंडेक्स को, तो आपको स्कैल्पिंग का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस आपको उसी में देखने को मिलेगा, आपको उसी इंडेक्स से एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्कैल्प ट्रेड मिलेगा। तो ये पॉइंट आप नोट करके बिल्कुल से रखिएगा और इसी पे काम कीजिएगा, आपको बिल्कुल एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आप प्लान कर पाओगे। चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो हर ट्रेडर गलती करता है, बड़े टारगेट के लिए बड़े लॉस ले लेता है। तो आपको आपके टारगेट और स्टॉप लॉस का बिल्कुल से नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप बिल्कुल से 5 से 10 पॉइंट का एसएल और 5 से 10 पॉइंट का टारगेट को लेके काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके 2 से 3 ट्रेड्स में एसएल हिट हो भी गए और अगर आपका थर्ड ट्रेड आपके प्लान के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है, तो आपको ऑलरेडी आपका लॉस कवर भी हो जाएगा, आपको कुछ न कुछ एक्सपीरियंस भी जरूर मिलेगा कि आपने लास्ट 2-3 ट्रेड्स में क्या क्या गलतियां की थी जो आपको आगे नहीं करनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा स्कैल्पिंग सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें कुछ बेसिक्स चीजें हमने डिस्कशन किए और आगे हम मल्टीपल इंडिकेटर्स, ईएमए और मल्टीपल ऐसी स्ट्रेटेजीज जो स्कैल्पिंग में हेल्पफुल रहती है उस पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा ताकि आगे की आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।